इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पे जिसको बिठाते हैं उसको लगता है कि सब कुछ एक रात में हो जाए। उस पद पे बैठने के बाद अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का फ्री खाना भी चाहिए, बिजली चोरी करने की इजाजत भी चाहिए, दूध में यूरिया मिलाने की भी इजाजत चाहिए, रेल जलाने और बसें जलाने की भी इजाजत चाहिए, तो माफ कीजिएगा फिर उसे एक साथ कई फ्रंट संभालने होते हैं। तब जब हमारे देश में 2 घटनाएं हुई, ये 2 घटनाएं अगर आपको लगता है, हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हो इससे क्या हो गया, इससे बेरोजगार, अभी हैं बहुत सारे लोग जो सियासी रूप पे बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी नहीं मिट रही बेचारों की, और वो ये समझते हैं कि उनकी बेरोजगारी राष्ट्र की बेरोजगारी है। इसलिए वो नैरेटिव अभी भी यही चला रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? तो जब नहीं बन रहा था तब दूध की नदियां बह रही थी। ये जो नैरेटिव है ये एक शत्रु का बनाया हुआ नैरेटिव है, और इसको चलाए रखना है। कहां बेरोजगारी नहीं है, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जिनको आप विकसित देश कहते हैं उनके यहां क्या हाल है। तब ऐसे हालात में 2 काम हुए, दोनों कामों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होती और नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज को जागृत करने के लिए, चेतना के मन से वो चेतना जगाने के लिए मैं इस बात के लिए स्वतंत्र हूं कि मैंने कोई शपथ नहीं ले रखी है, इसलिए वो सच्चाई आपको बताऊं ताकि आपके अंदर ये भाव पैदा हो कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं ये बेकार नहीं जा रही। 370 और राम का मंदिर की निर्णय हुआ। 90% लोगों को, क्योंकि हमारे यहां सुनी सुनाई बातों का ज्यादा यकीन करते हैं। 2 घटनाएं ऐसी हैं जो आपके अंदर भाव पैदा करेगा, और सत्ता ऐसे ही दुनिया की चलती है। आपने सत्ता में बिठाया है किसी आदमी को जो दुनिया की परिस्थितियों के हिसाब से सत्ता चलाए, आपने वहां किसी सन्यासी को नहीं बिठाया है। पूजा करने के लिए आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है। आदर्शवाद की वो पराकाष्ठा पे हो तभी महान होगा। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बेटी के लिए वर नहीं चुन रहे हैं। बेटी के लिए जब वर चुने तो उसमें सारे गुण देखें कि वो एक अच्छा पति साबित हो, लेकिन प्रधानमंत्री चुनते वक्त ये देखें कि दुनिया में जितने भी हैं, अगर इस देश के अंदर आताताई हैं, जिहादी हैं, देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको वो कैसे तोड़ सकता है, वही प्रधानमंत्री चुने। दोनों को मिक्स न करें। इसलिए धारा 370 पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री थी। मैंने अपने कई भाषणों में भी कहा ये बात कि एक ऐसी कंट्रोवर्शियल धारा थी जिसके लिए भारत के संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना चाहिए, और अभी भी इस सरकार का बहुमत एक ही सदन में है, दूसरे सदन में नहीं है। एक सामान्य आदमी के तौर पे आप कह सकते हैं फिर ये कैसे हो गया। 2014 के उस आदमी को जरा ध्यान रखिए, जब दिल्ली के मंडी हाउस पर हर छोटी सी बात पर, हर ऐसी बात जो उनके इंटरेस्ट को हर्ट करती हो, लोग अपने अवार्ड लेकर खड़े हो जाते थे, हमें अवार्ड वापस करने हैं। ये उनके प्रोटेस्ट का तरीका था। 14 तक से लेकर के 19 तक मौन रहा, सबने अपने अवार्ड वापस कर दिए। एक संस्था है, उसके चेयरमैन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार की तरफ से एक मैसेज आया है कि जिन्होंने अवार्ड वापस कर दिए अब उन्हें वापस नहीं देना है। उनके अवार्ड जितने भी थे, जहां जहां से भी थे, जो डंडा पकड़ के चलते थे, जिनको कंधों पे लाया जा रहा था, सब अवार्ड वापस करके 2014 वाले को डराना चाहते थे। 2019 में गुजरातियों ने भी उससे ज्यादा खतरनाक भेजा। अवार्ड वाले बोले कि अब बाहर मत निकलना अवार्ड लेके।
यह मैसेज होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और उसको मंत्रालय भी ऐसा दिया कि जहां एफआईआर होती नहीं है। यह भरोसा सत्ताओं में क्या, आप किसी पद पे बैठे तब आपको पता चलेगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, अगर आपका नीचे का नंबर 2 नंबर 3 कॉपरेट नहीं करेगा तो बात नहीं चलेगी। तो 700 साल के बाद के इस दौर में अगर कुछ हो रहा है तो बहुत सारे लोग अभी अपने ही विरोध करेंगे। 2019 में जो फैसला राम मंदिर 370 पे आना था, वो नंबर 2 लेके आया। उस वक्त तक देश में यह बात सिर्फ 3 ही लोगों को पता थी। पार्टी के लोग भी पुराने हैं, पुरानी आदतें हैं, इसलिए उन्हें भी नहीं बताया। बहुत है उसमें से जो अभी भी टेलीफोन करते हैं कश्मीर, मैं जानता हूं। वो ये जानता था कि अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि ये जो बदली हुई व्यवस्था है इसमें दुकानदारी बंद हो गई है, उनकी भी नहीं बताया किसी को। और एक दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में, संसदीय इतिहास में एक घटना घटी कि एक सत्तारूढ़ दल का नेता सबसे कंट्रोवर्शियल बिल उस सदन में लेके आया जिस सदन में उसका बहुमत ही नहीं था। अब आप सोचिए कि यह रिस्क कोई ले सकता है? यह रिस्क नहीं था, यह आपका दबाव था। और उसने बातचीत कहते कहते बिल रख भी दिया। बिल रखा, बिल पे चर्चा होती नहीं होती वो तमाम सारी छोड़ दीजिए कहानी, और आखिर में उस राज्यसभा में वो बिल बहुमत से पास हो गया। बहुमत 2 तरीके से हो सकता है। पूरे सदन में या तो आपका बहुमत हो, अगर आपका बहुमत नहीं है तो बहुमत करने के लिए सदन की गिनती घटा दो। यह आपका दबाव था कि ये सुनते सुनते एक पार्टी के मैनिफेस्टो में 370 राम मंदिर, इसी पे कहानी चल रही थी। आप जब बदले तो नंबर 2 ने एक इंतजाम किया। जब बिल पास हो गया, बहुत सारे हमारे हिंदूवादी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, कभी किसी पद की मजबूरियां, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी नहीं जानते, लेकिन उनको लगता है हम तो कुछ भी कह सकते हैं। बहुत लोगों ने यह कहा कि देखिए साहब, अब ये लेके आ गए हैं, अब ये गिर जाएगा, अब ये यहां रोएंगे, वो कहेंगे कि साहब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लिहाजा राज्यसभा में जब बहुमत होगा अब तो पास होगा। लेकिन हमने भी नीयत बता दी। कुछ लोगों ने चर्चा शुरू की। 2 बजे तक, उस दिन मैं यहां नहीं था दिल्ली में, मुझे गुजरात में बोलना था। मैंने ये बात पब्लिक कर दी। अब मेरी बात को कोई करोड़ों अरबों लोग तो सुनते नहीं है, जितने लोग सुनते हैं वो रिकॉर्ड पर है। 4 महीने पहले आपके नंबर 2 ने एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा, क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा है संसद में कि एमपीज आते हैं, नए नए भी आते हैं, बहुत सारों को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती, लेकिन समय समय पर एमपीज का, डिफरेंट पार्टीज का एक ग्रुप जो है वो अध्ययन करने के लिए कभी इजराइल जाता है कि वहां पर ड्रिप खेती कैसे होती है, और उसमें रूटीन मैटर है, कोई नई बात नहीं है। और उसी रूटीन मैटर में 4 महीने पहले आपके नंबर 2 ने एक डेलीगेशन बनाया 40 लोगों का और कहा कि आप नीदरलैंड जाइए, वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है इसका अध्ययन करिए। उसमें से किसी एक आदमी ने पूछा भी, इसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के कम है। उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। 4 महीने पहले वो डेलीगेशन बना और उस डेलीगेशन से कहा नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देखने चाहिए।
अच्छा, नए नए एमपी होते, कुछ तो बेचारे इस बैकग्राउंड से आते हैं, वो जहाज पे नहीं चढ़े हो तो कहते यही मौका है। सब तय हो गया, बात खत्म हो गई। जिस दिन ये सब मामला कब हुआ, कैसे हुआ, वो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और वो जो है पार्लियामेंट में जब बिल पेश हो रहा था तो पीछे मुड़ के देखा उन्होंने कि आलू की फैक्ट्री से सोना बनाने वाली वर्कर कहां है, उनको भी नहीं पता। और उस आदमी ने फूल प्रूफ काम किया। ये जो हिंदुओं की समस्या है कि वो पहले बार में विश्वास कर लेते हैं, अंत तक नहीं किया उसने उन्हें नीदरलैंड भेजा। वो नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे और जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी।